आइए अब हम देखते हैं दूसरा बोनस क्या है। ये है फास्ट स्टार्ट बोनस, और ये फास्ट स्टार्ट बोनस एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम February 2024 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये आइए समझते हैं कि फास्ट स्टार्ट बोनस क्या होता है। तो आपने अगर जो यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ और एनरोलमेंट प्लस 2 मंथ, इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर फरवरी में ज्वाइन किया है 2024 किसी भी डेट पे, तो एनरोलमेंट प्लस मंथ का मतलब कि आपका ये फास्ट स्टार्ट ड्यूरेशन लागू होता है अगले महीने, एनरोलमेंट मंथ प्लस अगले महीने की अंतिम तारीख तक। आपने फरवरी में कभी भी ज्वाइन किया हो, एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ का मतलब मार्च की अंतिम तारीख 31 मार्च तक, और एनरोलमेंट प्लस 2 का मतलब क्या होता है, एनरोलमेंट का महीना और अगला 2 महीना, मतलब मार्च भी और अप्रैल भी। तो ये एनरोलमेंट प्लस 2 लागू होगा 30th ऑफ अप्रैल टू 2024 तक। तो आइए हम सबसे पहले एक एक करके समझते हैं फास्ट स्टार्ट में कैश बोनस क्या होता है। तो फास्ट स्टार्ट का कैश बोनस आप इस स्लाइड में देखेंगे कि आप जितनी भी डायरेक्ट सेल करते हैं एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ में, हर सेल पे आपको मिलते हैं 4400 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब डायरेक्ट बोनस में जो भी आपको मिला उसके अलावा। आपने जैसे प्रोफेशनल सेल किया, मैंने लास्ट एग्जांपल जो भी लिया, आपको 3 प्रोफेशनल आपने सेल किया, हर प्रोफेशनल पे आपको 40% मिला, और उसके बाद में टोटल आपका डायरेक्ट बोनस आया था 1,48,000। मान लीजिए 3 प्रोफेशनल आपने कैलेंडर मंथ में सेल किया था, हर प्रोफेशनल पे आपको 4400 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ के ड्यूरेशन में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चाहे रेजोनेंस सेल करिए, रेजोनेंस प्लस सेल करिए, प्रोफेशनल करिए या मैग हीली करिए, आपको हर डायरेक्ट सेल पे एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ में 4400 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आपने प्रो बंडल किया हुआ है तो उस केस में आपको 4400 इंटू 2 मिलेगा हर प्रो बंडल सेल पे, क्योंकि प्रो बंडल के अंदर आप 2 चीज़ें एक साथ परचेस करते हैं, मैग हीली प्रोफेशनल एज वेल एज हीली प्रोफेशनल, राइट। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट कैश बोनस। अब अगर आप U+3 कर लेते हैं, कब, एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ में, तो आपको कंपनी 2 चीज़ें देती है। U+3 पहली बात है होता क्या है, U+3 क्या होता है उसको आप यहाँ पे देखिए कि ये है, मान लीजिए आप, और आपने कोई 3 डायरेक्ट सेल कर दिया एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ में, मतलब आपने ज्वाइन किया था मान लीजिए फेब में, तो 31 मार्च तक अगर आपने 3 डायरेक्ट सेल कर लिया रेजोनेंस या हायर, एक रेजोनेंस प्लस एक प्रोफेशनल हो, तीनों रेजोनेंस हो, या एक प्रोफेशनल एक रेजोनेंस प्लस एक मैग हीली हो, कुछ भी हो, रेजोनेंस एडिशन या हायर जब भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब होता है रेजोनेंस प्लस, प्रोफेशनल, मैग हीली या प्रो बंडल, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस या हायर एडिशंस। ठीक है, तो जब भी आप रेजोनेंस या हायर एडिशन कोई भी सक्सेसफुल रेफर करते हैं 3 अलग अलग लोगों को ड्यूरिंग एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ, आप एलिजिबल हो जाते हैं ₹26,400 के एंड 1 फ्री हीली रेजोनेंस। ये 2 चीज़ें आपको मिल जाती हैं जैसे ही आप U+3 अचीव करते हैं। इसको बोला जाता है U+3 मतलब आप और आपके नीचे 3 लोगों को आपने सक्सेसफुली रेफ़र कर लिया। अब ये भी हो सकता है कि आपने फरवरी में ज्वाइन किया और आपका एनरोलमेंट प्लस 1 मंथ एप्लीकेबल होता है, एनरोलमेंट महीना मतलब फरवरी और अगला महीना मार्च। तो हो सकता है ये 3 में से आप 1 फेब में कर लो, 2 मार्च में कर लो, 2 फेब में कर लो, 1 मार्च में कर लो, या तीनों आपने फेब में कर लिया या तीनों आपने मार्च में कर लिया। मतलब 3 टोटल डायरेक्ट सेल करनी है रेजोनेंस या हायर एडिशन की ज्वाइनिंग वाला मंथ और नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, तो आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं और इसी को हम बोलते हैं U+3 सक्सेसफुल होना। और वो 2 चीज़ें क्या होती हैं वो आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। वो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले 26,400 रुपये का कैश और एक फ्री हीली रेजोनेंस डिवाइस विद 97 प्रोग्राम्स, राइट। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। अब DEM+3 का मतलब क्या होता है कि जब DEM+3 आप करते हैं तो क्या मतलब हुआ। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि इस DEM+3 का मतलब क्या होता है। तो आपने
कैलेंडर मंथ जो ज्वाइन किया वो, और अगले में एनरोलमेंट मंथ +1 में आपने ये 3 जैसा मैंने दिखाया डायरेक्ट सेल कर लिया हुआ है। अब एनरोलमेंट +2 के दौरान, E+2 का मतलब आपने अगर फेब में ज्वाइन किया तो मार्च के अंत तक आपके वो जो 3 लोग थे उनमें से कोई भी 3 ने भी 3 कर लिया, इसीलिए हम देम +3 बोल रहे हैं। देम +3 मतलब आपने जिन लोगों को भी जोड़ा था एनरोलमेंट मंथ और अगले 1 मंथ में, हो सकता है 3 4 5 कितने भी जोड़े हों, मिनिमम 3 तो चाहिए था। अब 3 4 5 6 आपने जितने भी जोड़े, उनमें से कोई भी 3 व्यक्ति भी अगर U+3 कर लेते हैं, मतलब आपने जिन लोगों को एनरोलमेंट +1 में जोड़ा था उनमें से कोई भी 3 अगर एनरोलमेंट +2 में, मतलब आपकी ज्वाइनिंग और अगला 2 मंथ, मतलब आपने फेब में ज्वाइन किया तो अप्रैल के अंत तक आपके ज्वाइंट लोगों में से भी कोई भी 3 अगर 3 सेल कर लेते हैं रेजोनेंस से हायर की, तो इसको हम बोलते हैं कि आपने देम +3 भी सक्सेसफुली अचीव किया। और ऐसा कर लेने पे आप एलिजिबल होते हो 88,000 रुपीज़ मोर, 88,000 रुपया आपको और रिसीव होता है देम +3 सक्सेसफुल अचीव करने पे। अब चौथा कंपोनेंट क्या है फास्ट स्टार्ट का, कि आप अगर टीम मैनेजर रैंक हासिल कर लेते हैं ज्वाइनिंग वाला महीना या अगला महीना या उसके बाद वाला महीना, एनरोलमेंट +2, मतलब आपने फेब में ज्वाइन किया तो फेब में बन जाइए टीम मैनेजर, या मार्च में बन जाइए टीम मैनेजर, या अप्रैल में बन जाइए टीम मैनेजर। ज्वाइनिंग वाला महीना और अगले 2 महीने में से किसी भी एक कैलेंडर मंथ में भी एटलीस्ट अगर आप टीम मैनेजर बन जाते हैं तो आपको मिलता है ये 8,800 रुपये एक्स्ट्रा, और आपका जो स्पॉन्सर है उनको भी मिलेगा 8,800 रुपये एक्स्ट्रा। बट आपके स्पॉन्सर को ये 8,800 रुपये एक्स्ट्रा तभी मिलेगा जब वो भी होते हैं रेजोनेंस, जब वो भी होते हैं टीम मैनेजर या हायर। तो मैं आप लोगों को ज़रा बताता हूँ कि टीम मैनेजर रैंक कैसे हासिल होती है। आप ये देखें, टीम मैनेजर रैंक हासिल करने के लिए किसी कैलेंडर मंथ में डाउनलाइन वॉल्यूम चाहिए आपको 2500 PV का, और कम से कम 2 लेग चाहिए आपको 500 PV की ईच। और ये टीम मैनेजर रैंक आपको हासिल करनी है ज्वाइनिंग वाला मंथ में या अगले मंथ में या उसके बाद वाले मंथ में, क्योंकि कोई भी रैंक एक कैलेंडर मंथ में ही अचीव होती है। आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा 2500 PV करना है, चलो फेब मार्च मिला के कर लूँगा। नो, या तो फेब में या तो मार्च में या तो अप्रैल में, मतलब एक कैलेंडर मंथ में अचीव करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ कि मान लीजिए ये आप हैं और आपने 2 प्रोफेशनल किया तो 1400 PV आप टीम मैनेजर बन गए। क्यों बन गए भाई? टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम आपका हो गया 2800 PV, यस 2500 PV से ज़्यादा। 2 लेग चाहिए थी मिनिमम 500 की, आपकी तो 1400 की है, यस आप बन चुके हैं ऑलरेडी टीम मैनेजर। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपने एक सेल किया मान लीजिए प्रो बंडल का, और ये हो गया 2208 PV, ठीक है। फिर आपने इसके अलावा 1 2 3 4 एसेंशियल कर लिए, 135 PV 135 PV 135 PV, ऐसे 4 कर लीजिए। तो टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम कितना हो गया? 135 × 4 540 PV प्लस 2208, टोटल PV आपका हो गया 2748। बट आप टीम मैनेजर नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि टोटल डाउनलाइन वॉल्यूम जो आपका था वो तो ज़रूर ज़्यादा हो गया 2500 से, मगर 2 लेग जो चाहिए थी 500 PV की वो आपने अचीव नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एक लेग है जो 2208 PV पे है, और उसके अलावा बाकी सभी लेग्स जो हैं आपकी वो 135 PV के हैं। तो एक लेग आपको और चाहिए। एक लेग और आपकी अगर 500 PV या हायर की हो जाए तो आप सक्सेसफुली टीम मैनेजर बन जाएंगे। तो ये हो गया फास्ट स्टार्ट के बारे में कंप्लीट बातें।